बदला लेने के लिए दिल्ली त्याग दी दिल्ली त्याग दी और लुटेरे बन गए। रावत रणजी दिल्ली से निकलते ही मुसलमान पीर फकीरी मुल्लाओं तथा व्यापारियों को लूटने लगा। इन्हीं दिनों रणजी ने मुसलमानी वेशभूषा में एक कुटिया में निवास करने वाले शम्स नामक क्षत्रिय को मुसलमान समझकर लूटा और उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया। क्षत्रिय ने क्रोधी होकर उन्हें कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। क्षत्रिय ने क्रोध होकर उन्हें कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। बस संत सताए जाते हैं धन धाम और बस तीनों प्रत्यक्ष देख लो। गोकर रावण कंस जयो जयो समय गुजरात गया। शास्त्री द्वारा तो दिया हुआ श्राप त्याग होने लगा तो धीरे धीरे सारा शरीर कोढ़ युक्त हो गया। रावत रणजी कोढ़ के रोग से पीड़ित कराते हुए जगह जगह अपने इष्ट देव द्वारकापुरी की यात्रा तथा तीर्थ में घूमते फिरते एक दिन अचानक एक पनघट के पास खड़े खड़े चिल्लाने से उनका गला रुंध गया। तो गला रुंधने से क्या, तभी कोई शास्त्री वहाँ पानी भरने आए। उसके घड़े के पानी की एक बूंद रणजी के शरीर पर आ गिरी तो उन्हें पीड़ा में कमी का अनुभव हुआ। तो रणजी ने उस नारी से पूछा, तुम कौन हो? तो तुम्हारा घर कहाँ है? किस जात की हो? इतना पूछने पर भी उस शास्त्री ने लज्जावंश और लोक मर्यादा की दृष्टि से उत्तर देना अनुचित समझा और चुपचाप घर की ओर चल पड़ी। तो रणजी उसका पीछा करते हुए उसके घर पहुँचे। वहाँ खीवण जी नामक एक सज्जन से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए तथा ज्ञात हुआ कि वह खीवण जी की पत्नी थी। तो खीवण जी ने उनका अतिथि सत्कार किया। रणजी ने अपने दुख भरी दास्तान उन्हें सुनाई। क्या रणजी ने अपने दुख भरी दास्तान उन्हें सुनाई? तो सुनकर खीवण जी
की आंखों में जल भर आया। रणजी ने उनसे अपने दुख के निवारण का उपाय पूछा तो तब खिवन उन्हें समझ ऋषि के आश्रम ऋषि के आश्रम पर ले गए तो रणजी को बाहर खड़ा कर वे ऋषि के पास पहुँचे तो नमस्कार किया। ऋषि ने प्रसन्न होकर कपिला गौ का दूध दुआया और खप्पर में लेकर कुछ समय ने पिया तथा ने प्रसन्न होकर कपिला गौ का दूध दुआया और खप्पर में लेकर कुछ समय ने पिया तथा बाकी खिमण जी को पीने के लिए दिया। बाकी खिमण जी को पीने के लिए दिया। खिमण जी ने कहा तो क्यों? खिमण जी ने कहा मेरा एक और साथी बाहर खड़ा है तो आज्ञा हो तो ले आऊं। ऋषि ने कहा गुरु द्रोही को छोड़कर कोई भी मेरे पास आ सकता है। आज्ञा पाकर वे रणजी को अंदर ले गए और दोनों ने मिलकर दूध पिया। पीते ही रणजी को कोढ़ से छुटकारा मिल गया और काया निर्मल सोने के समान चमकने लगी। ऋषि ने रणजी को पहचान लिया और क्रोधित हो बोले हे खिमण जी तूने एक गुरु द्रोणी हो तो एक गुरु द्रोणी हो को प्रसाद पिलाया, मेरे साथ छल किया, इसके फलस्वरूप तुम दोनों ओर से कटकर मेरो श्राप सुनकर खिमण जी भय से कांपते हुए गुरु के शरणों में गिरकर गिड़ाते हुए बोले हे गुरुदेव मुझे क्षमा कीजिए। क्या बोला? हे गुरुदेव मुझे क्षमा कीजिए। तो मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर दया कीजिए। खिमण जी के इस प्रकार विलाप करने पर ऋषि ने कहा रवि का तेल न घट सके जो धन धूरे घमंड संत वसन पलटे नहीं तो पलट जाए ब्रह्मांड। अर्थात संतों के मुख से निकले हुए शब्द न तो अस्थायी होते हैं और न ही वापिस होते हैं, किंतु तुम दोनों पर आरा चलने से शरीर से रगत की जगह दूध की धार बहेगी तथा शरीर के असित पंसर क्या बोला के असित
पंजर पुष्प में परिवर्तन हो जाएंगे और तुम्हारी समाधियों का चिरकाल तक पूजन होता रहेगा। यह सुनकर खिमणजी और रणजी बहुत प्रसन्न हुए और दोनों ने तरसी समझ को साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद आशीर्वाद देकर तरसी वहाँ से चल गए। कई बादशाहों और राजाओं के प्रशस्ति दिखाते मुल्तान में जाकर कई वीरों को विभिन्न प्रकार के सीधे चमत्कार बताए तथा अंत में आपने वहीं जीवित समाधि ले ली। तो गुरुदेव समझ के चले जाने पर खिमणजी बिशुल नामक धोनी पर रह रहे थे। गुरुदेव के एक अन्य शिष्य शंकर के आने पर इसी धोनी का भार उन्होंने शंकर को सौंप दिया। शंकर भी बड़े प्रेम से सेवा करने लगा और अंत में वहीं पर समाधि ले ली। रणजी नरेना गांव में स्थित धूनी पर सेवा करते थे। खिमणजी और रणजी के बाद खिमणजी के बड़े पुत्र हदमल जी ने दूध नरेना साखून और बिशुन में मंदिर बनवाए तथा पूजा की व्यवस्था की जो आज तक चलती आ रही है। तो खिमणजी और रणजी कमरस साखून और नरेना आश्रम की सेवा में रहते थे। खिमणजी और रणजी क्रमश साखून और नरेना आश्रम की सेवा में रहते थे। अधिकतर दोनों साथ साथ गांव घूमकर भजन कीर्तन के द्वारा लोगों में भक्ति के भाव भरते थे। दलित पीड़ित शूद्र वर्ग जो आशीषित था उनमें भक्ति के संस्कार भरने हेतु सत्संग में कलश स्थापना पूजन ज्योति दर्शन का विधान बनाकर गुरुदेव की शरण वंदना करवाते और लोक कल्याण मार्ग का उपदेश देते तथा वीणा पर भजन गाते। उससे सुनकर लोग उनके शिष्य बन जाते थे। दूर दूर से गांवों के लोग उन्हें सत्संग में बुलाकर ले जाते। इन्हीं दोनों ने पूरे मारवाड़ में भक्ति का संस्कार कर दिया। पूरे मारवाड़ में भक्ति का संस्कार कर दिया। तो उस समय मुसलमान बादशाहों के धर्म गुरु उलमा
होते थे। बादशाह उनके वचनों को कुरान की आयतों के समान मानते थे। इधर मुल्लाओं और काजियों ने उलमाओं को खिमनजी और रणजी के विरुद्ध भड़काने लगे। मौलवियों की बातें सुनकर उलमा बादशाह से खिमनजी और रणजी की शिकायत कर देते थे। अजमेर के पीर ने भी बादशाह को खिमन और रणजी के विरुद्ध भड़काया कि वहाँ दोनों पीर बनकर जनता को धोखा दे रहे हैं। इससे इस्लाम धर्म के प्रसार में अड़चन आ रही है। इस पर खिमनजी और रणजी दोनों को बादशाह के दूत पकड़कर दरबार में ले गए तो उनके सवाल जवाब से बादशाह बहुत प्रभावित हुआ। अंत में खिमनजी व रणजी से सिद्ध दर्शन मांगा गया तो खिमनजी बोला, बादशाह आलम, आपके पीर कत्ती शाह अपनी सीधी बताए तो हम भी अपनी सीधी बताने को तैयार हैं। तो यह सुनकर पीर कत्ती शाह घबरा गया। उसका समस्त शरीर पसीने से भर गया तथा स्मरण शक्ति भी जाती रही। बादशाह ने परीक्षा हेतु देश विदेश सबके पीर फकीरी साधु संतों को तथा राजकीय मंत्राणा मुसाहिब तथा देश विदेश के राजाओं को चमत्कार दर्शन के लिए अजमेर में मंजलिस करने की सूचना भिजवा दी गई। उस समय खिमनजी ने अपने गुरुदेव के दिए वचनों को स्मरण करके कहा, बादशाह, आरे से हमारे शरीर को सिर के ऊपर से आधे आधे सिर दे। हम तीनों के खिमनजी, रणजी और कत्ती शाह शरीर से खून की अपेक्षा दूध निकले और शरीर की अस्थियां फूल बन जाएं तो हम जीते, और यदि खून निकले तो वह दंड का भागीदारी बने। यह घोषणा सुनकर कत्ती शाह की सारी आशाएं धूल में मिल गई। तो उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ऐसी कसौटी की घड़ी भी आ जाएगी कि परिणामों पर बन आएगी। तो बादशाह ने खिमनजी की बात स्वीकार कर ली
तीनों के शरीरों को आरे से लकड़ी के समान चीरा गया। कति शाह के शरीर से रगत की धार बहने लगी तथा रणजी और खिमणजी के शरीर से रगत के स्थान पर दूध की नदी उबला कर बहने लगी। इतना ही नहीं अपितु उन दोनों के आधे आधे शरीर आकाश मार्ग से शाकुन और नरेना में जाकर गिरे तथा आधे शरीर महकते फूलों में बदल गए। यह देखकर बदाशाह को कपी हुई तथा उनको वास्तविक पीरों के पीर मानकर आदर किया और बाकी दर्शनों को ने भी जय जयकार की। ध्वनि से आकाश को गूंजा दिया। इधर शाकुन में खिमणजी के पुत्र हदमल जी ने अपने पिता की शरीर राधे विराट मूर्ति देखकर क्रोधित रुद्रालाद की गर्जना